वही वही अराजकता की स्थिति नहीं आनी चाहिए है। इस बात को ये आपने कहा, ये तो एक रास्ता ये था कि आप बात कर लीजिए मुख्यमंत्री से, और भाई नीतीश कुमार के साथ ऐसे सद्भाव है उन्हीं से बात कर लीजिए। पार्टी में दूसरे कई लोगों से सद्भाव होंगे, किसी के जरिए बात करिए, मैसेज करिए और जानकारी तो यह भी है जी, जी जानकारी तो यह भी है कि इस बार की कार्रवाई पर नीतीश कुमार की मुहर है। इस बार की कार्रवाई पर नीतीश कुमार की मुहर। वैसे आज पटना में भवन निर्माण मंत्री लेसी सिंह ने नीतीश कुमार से मुलाकात की है, तो नीतीश कुमार ने ही इस बार कहा कि नहीं, जो फैसला हुआ था उस वक्त क्यों टाला गया, क्यों अनभिज्ञता की बात कही गई, लेकिन इस बार यह संकेत दिया गया कि नहीं, इस बंगले को खाली करा दीजिए। अब पता नहीं, क्योंकि नीतीश कुमार जो है 7 नंबर और 10 नंबर में फर्क कितना है, दूरी कितनी है, समझ ही रहे हैं, तो एक दूसरे के पड़ोसी नहीं रहना चाहते हैं क्या, यह भी समझने की बात है। नहीं, इस बात पर चर्चा दूसरे तरह से भी, अदर वे राउंड भी इसको लोग देख रहे हैं। हाँ इसको इस तरह भी देखा जा रहा है दिल्ली में कि बीजेपी के लोग इस बात से आशंकित है कि इतना नजदीक नहीं रहने देना चाहिए 10 नंबर और 7 नंबर। जी दोनों ज्यादा नजदीक होंगे तो कभी टहलते हुए कोई किसी के घर में घुस जाएगा और फिर क्या बात हो जाएगी और क्या खेल हो जाएगा। हालांकि अब उस तरह के किसी भी खेल की संभावना समाप्त हो गई है, और अगर कोई खेल करना होगा तो हार्डिंग रोड से सर्कुलर रोड कितना दूर है, कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं होती है। दिल बिल्कुल। मिलने चाहिए हो तो दूरी भी रहेगी तो काम हो जाएगा। लेकिन वो उस तरह की संभावनाएं अब खत्म हो गई हैं, तो ये एक राजनीति का मुद्दा बन गया है। अब एक दोनों ने अपनी आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स में इसको राजनीति का मुद्दा बना लिया। बंगले पहले भी राजनीति का मुद्दा रहे हैं, पहले भी रहे हैं। लोगों ने तो तो अब पटना में कब्जा होते देखा है, जैसे ही चुनाव के नतीजे आते थे, हाँ, लोग राइफल और बंदूक लेकर के कब्जा करने के लिए हम चले लोग आते थे। हाँ, जो हार जाते थे उनके बंगले में जबरिया घुस जाते थे और बाद में कहा जाता था इसे ही आवंटित कर दो। हाँ, तो ये भी होता देखा है हम लोगों ने, देखा जी। ही है हम लोगों ने। तो बंगलों पर पहले भी राजनीति होती रही है। अब हम्म ये दोनों दोनों की राजनीति है, दोनों अपने अपने वोट को एड्रेस कर रहे हैं। हम्म मतलब सद्भाव के साथ खत्म हो जाए मामला तो अच्छी बात है। इस पर बदमजगी हो ऐसी चीज पर जिसका कोई मतलब नहीं है। हम लोग कल इस पर बहुत विस्तार से बात कर चुके हैं, इसलिए उन बातों को बिल्कुल। दोहराना नहीं है। हम्म लेकिन हम, आप बगल में देखिए ना, झारखंड में मुख्यमंत्री ने क्या अपना जो नेता प्रतिपक्ष के नाम पर जो उनको बंगला मिला था, सम्राट जिसको इनको हेमंत सोरेन को, हेमंत सोरेन को। उसी, हाँ, उसी बंगले को उन्होंने मुख्यमंत्री वाले बंगले में मिला दिया। तो अब सब बंगला, नेता प्रतिपक्ष का और मुख्यमंत्री का, दोनों का बंगला मिल गया, एक ही बंगला करा दिया उन्होंने खाली नहीं किया। जी। खाली करने के बदले उन्होंने बहुत बड़ा बनवा लिया है। तो हम्म ये सब चीजें भी होती हैं। अब यहाँ नेता प्रतिपक्ष का ये मान लीजिए कि इसको डेजिग्नेट कर दीजिए कि भाई ये इनको ये नेता प्रतिपक्ष जो भी होगा विधान परिषद में, उसको ये बंगला आवंटित होगा। जब तक हम्म राबड़ी देवी है तब तक रहेंगी, जब उनका खत्म हो जाएगा तो उनको खाली करना पड़ेगा। कुछ हम्म भी रास्ता निकल सकता है, बातचीत करके रास्ता निकालना चाहिए। इसको बड़ा विवाद का इशू नहीं बनाना चाहिए ज्ञानेश्वर जी, हमको लग रहा है। हालांकि अब जी। राजनीति में सब चीजें लोग करते हैं। इसमें अगर लग रहा है कि यादव वोट को राबड़ी देवी मैसेज दे देंगे कि देखो हम लोग कितना परेशान हम लोगों को किया जा रहा है, यादव उनके साथ एकजुट हो जाए, तो उनको भी फायदा दिख रहा है। इधर फायदा ये दिख रहा है कि गैर यादव वोट को मैसेज जाएगा कि देखिए राज हम लोग का आ गया तो हम लोग ठीक करके रखेंगे उन हम्म लोगों को। तो ये दोनों मैसेज है राजनीति का, इससे ज्यादा कुछ इसमें है नहीं ज्ञानेश्वर जी।